हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। सो आज हम नीट 27 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होने वाला है पीरियोडिसिटी का। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्ट टू रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें से आपको बहुत सारे ऑक्साइड्स दिए गए हैं ऑप्शंस में। तो इसमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑक्साइड्स है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो NaOH कैसा है। NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? ये रिएक्ट कर सकता है आपका दो चीजों के साथ। ये रिएक्ट करता है एसिडिक ऑक्साइड के साथ, एसिडिक ऑक्साइड के साथ, और एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ। ठीक है, ये दो चीजों के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। बस बेस के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अब आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे, उसको हमको डिसाइड करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पकड़ते हैं BeO को। ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड को। तो ये क्या है? बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड से क्यों है भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? क्योंकि देखो हमारा ये क्या है, बेरिलियम जो है वो हमारा एल्काइल अर्थ मेटल का है। कौन से मेटल का है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ये है। ठीक, तो देखो ये क्या है, इसलिए ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ये क्यों है? इसका क्या कारण है? तो कारण हम समझते हैं। तो कारण है हमारा, जैसे कि बेरिलियम है वो ग्रुप 2 का सदस्य है। कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 2 का। ठीक है, ग्रुप 2 का सदस्य है। और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर ये क्या करता है? मेटालिक कैरेक्टर। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा? टॉप टू बॉटम जाने पर जो हमारा मेटालिक कैरेक्टर होता है, मेटालिक कैरेक्टर वो कैसा होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक है, और दूसरा है बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 4 होता है। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा इसका? 2 होगा। ठीक है, 2 होगा। तो ये इसका जो स्मॉल साइज है, क्योंकि देखो एटॉमिक नंबर कैसा है? 4 है। तो ये जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका एक सेल हो गया, ये 2 सेल, इसमें 2 सेल है, n=2 है। ठीक है, 2 सेल है, इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है। तो ये बेरिलियम जो होगा ये +2 देगा। क्या देगा? +2 देगा। मेटालिक कैरेक्टर है। हम जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाएंगे ये मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा। बेरिलियम भी +2 देगा स्मॉल साइज होने के कारण। अभी चूंकि स्मॉल साइज है +2 ये देता है, लेकिन स्मॉल साइज होने के कारण +2 ये बहुत शिद्दत के साथ नहीं देता, बहुत ही स्ट्रगल के साथ देगा क्योंकि बहुत छोटा साइज है ना। इस कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी? बहुत हाई हो जाएगी। ठीक है, साइज कैसी है इसकी? बहुत ही स्मॉल है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? सॉरी, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बहुत हाई होगी। ठीक है, इस कारण इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? बहुत ज़्यादा हाई होगा। मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी एनर्जी हमको लगेगी, है ना। तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइज्ड होने के लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, ये तो हुआ एक कंसेप्ट। अब देखो ये आयनाइजेशन एनर्जी तो दर्शा रही है, लेकिन ये क्या होगा? पोलराइज्ड भी होगा। तो पोलराइज्ड जब ये ऑक्सीजन के साथ जाकर के जुड़ेगा तो ये
फेजन रूल के कारण ये कोवेलेंट बॉन्ड दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? ये कोवेलेंट बॉन्ड दर्शाएगा। ठीक है, फेजन रूल मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में है, उसको देख लीजिएगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड ये दर्शाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जो होता है आसानी से निकलने के कारण ये पूरी तरह ये प्योर बेस नहीं बन पाता है ना। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बहुत आसानी से ये नहीं निकलता है, कुछ बहुत इसको फोर्स लगाना पड़ता है, बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। इस कारण जो एटम जो होगा वो प्योर बेस नहीं बन पाता है। ठीक है, ये प्योर बेरिलियम जो है वो प्योर बेस भी नहीं है, प्योर एसिड भी नहीं है। ठीक है, इसलिए ये एम्फोटेरिक होता है। तो हमारा आंसर BeO है, क्योंकि देखो एम्फोटेरिक ही NaOH से एसिड के फॉर्म पे भी ये कर सकता है रिएक्ट, और ये बेस के फॉर्म पे भी ये रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है BeO, तब ये एसिड बिहेवियर दिखाएगा। ठीक है, और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेसिक बिहेवियर दर्शाएगा। तो ये एम्फोटेरिक हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेप्शन है, BE जो है हमारा एक्सेप्शन होता है। बाकी B2 ये आपका हो जाएगा, ये एसिडिक होगा। ठीक है, ये हमारा एसिडिक है, और क्योंकि ये ग्रुप 13 का है, और जो CaO है वो मेटालिक कैरेक्टर इसका ज़्यादा होता है, मेटालिक कैरेक्टर होता है ये। ठीक है, इसलिए तो ये नहीं कर सकता क्योंकि ये प्योर बेस हो जाएगा। और सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वो ग्रुप 14 का है। ठीक है, ग्रुप 14 का है, और ये एसिडिक बिहेवियर दर्शाता है। तो ये तो था हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंगेस्ट द एलिमेंट विथ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच ऑन द में हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो होती है जिसमें हमको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से स्पीसीज हो सकते हैं जिसके जैसे कि जिसके एटम बहुत छोटे हैं उसको ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, जो एटम बड़े हैं उनको कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए आयनाइज्ड होने के लिए। ठीक है, तो ये तो था एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। लेकिन आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है तो ऑप्शन की तरफ हम देखेंगे। तो नियॉन है, नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी ये तो 10 है। अब बाकी हमको बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आता है। ठीक है, तो पहला को हम पकड़ते हैं। पहला वाला है नियॉन 3s2 एंड 3p1। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 13 होगा, जो कि एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास नियॉन 3s2 3p3। ये हो गया हमारे पास 15 जो होता है वो हम किसका होता है? फास्फोरस का होता है। ठीक है, सी है हमारे पास नियॉन 3s2 3p2। ठीक है, इसका हो गया हमारे पास 14 किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। ठीक है, एंड लास्ट में आता है डी, ऑर्गन 3d10 4s2 एंड 4p3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 33, जो कि किसका है? आर्सेनिक का है। ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा डी का है, क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा है। मतलब ये कैसे होगी? साइज़ में काफ़ी बड़ी होगी। आर्सेनिक की साइज़ कैसे होगी? काफ़ी बड़ी होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो बहुत कम होगी। तो हमारा डी तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है। हम पकड़ते हैं ABC को। ठीक है, ABC को हम पकड़ते हैं। तो देखो ए में हमारा जो लास्ट ऑर्बिट में कितना है? 3s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 3p में आपके 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका किसका इलेक्ट्रॉन जाएगा? 3s2 का जाएगा, 3p1 का जाएगा। तो आपका 3p1 में यदि हम कंपेयर करें तो 3p में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बी में हम देखिए 3p में आपके 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और नियॉन में देखिए कि 3p में 2 इलेक्ट्रॉन है। यदि 3p में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो एक जो है वो आसानी से निकल सकता है, 2 भी हमारा आसानी से निकल सकता है। लेकिन हम तीसरे की बात करें, ये वाली 3p3 की हम बात करते हैं,
ये वाली। तो 3p3 में क्या हो रहा है कि हमारा जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इसी में क्या है, हमारा हाफ फील्ड ऑर्बिटल है 1 2 3, है ना। तो ये कैसे हो गया, बहुत ज़्यादा ये स्टेबल हो गया, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। तो इसमें से हमको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी होगी बी की। किसकी होगी, बी की होगी, ठीक है। आंसर नंबर 20 का सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमंग द एलिमेंट कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस क्लोरीन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडी इज, ठीक है। आपको पूछा जा रहा है एटॉमिक रेडी बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में आपको पूछा जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक रूल हमारा क्या बोलता है, कंसेप्ट है कि देखो कि इन पीरियड, यदि हम देखें पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम जाएं, तो लेफ्ट टू राइट यदि हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडी कैसी होगी, एटॉमिक रेडी डिक्रीज होगी, क्योंकि हमारा Z जो है वो मतलब एटॉमिक नंबर वो बढ़ रहा है, ठीक है। यदि हम ग्रुप की बात करें, इन ग्रुप की बात करते हैं, तो टॉप टू बॉटम जाने पर हमारा जो एटॉमिक रेडी होगी वो बढ़ेगी। एटॉमिक रेडी क्यों होगी, क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि भाई सेल बढ़ रहे हैं, हमारे पास सब सेल बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम दो चीज़ों में को लेकर चलेंगे। पहला तो हम लेके चलेंगे आपका Z लेके चलेंगे, और दूसरा हम लेके चलेंगे n = 1 2 3 4, ठीक है। तो ये लेके चलेंगे, हम दो कंसेप्ट को लेकर के चलेंगे। तो देखो, पहला हम देखेंगे पीरियड एलिमेंट की पोजीशन देख लेते हैं। पहले देखिए पीरियड 3 की बात करें, पीरियड 3 की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, 3 में आपका मैग्नीशियम आ जाता है, ठीक है, फास्फोरस आ जाता है और क्लोरीन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका मैग्नीशियम का है 12, इसका आ जाएगा 15, इसका आ जाता है 17, ठीक है। और यदि हम पीरियड 4 की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है हमारा कैल्शियम, जिसका होता है 20, ठीक है। अब देखो 20 को हम अलग रखते हैं, क्योंकि भाई देखो इसका साइज जो होगा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इसका एटम नंबर या Z जो होगा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और Z ज़्यादा है तो देखो इसका, देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यदि हम देखते हैं मैग्नीशियम का यदि हम देखें तो ये हो जाएगा 282, 28 क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। ये आपका होगा तो मतलब n = ये भी 3 है, ठीक है। फास्फोरस का देखें 15, तो ये आपका जो होगा 285 होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, n = 3 होगा। क्लोरीन का यदि हम देखें 17, तो ये हो जाएगा 287, मतलब ये भी n = 3 है। लेकिन यदि हम कैल्शियम 20 का देखें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2882, मतलब n = क्या होगा, 4 होगा। तो इसका एटॉमिक रेडी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि n = 4 है। और यदि हम इन तीनों में कंपैरिजन करते हैं तो इसमें हम एटॉमिक नंबर देखेंगे। एटॉमिक नंबर 17 सबसे ज़्यादा है, मतलब इसका जो साइज़ होगा वो कैसे होगा, बहुत कम होगा। फिर उसके बाद 15 का होगा, उसके बाद 12 होगा, ठीक है, मतलब मैग्नीशियम का। तो आंसर नंबर हमारा ए सही होगा, ठीक है। तो ये था आज का सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।